बीजेपी के महासंपर्क अभियान के दौरान जो कार्यक्रम होने, जनसभाएं, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन, वो सब 20 तक खत्म हो जाएंगे और 21 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। यानी पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री सब पैदल जाएंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। लेकिन सवाल ये है, इतनी गर्मी है, इस भीषण गर्मी में तमाम जगहों पर हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं। इस गर्मी में भी क्या पदाधिकारी जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे? हमारे साथ प्रदेश महामंत्री संजय राय हैं, पूरे महासंपर्क अभियान की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। संजय जी, आप लोग 21 तारीख से जो आपका जनसंपर्क, घर घर जाकर 9 साल की उपलब्धियां बताना है, सवाल ये, इतनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक के मामले सामने, इस गर्मी में लोग जाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि गीता में योगीराज श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवा अधिकारस्ते माम फलेषु कदांचन, कर्म करिए। और जो माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन। और प्रकृति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बे को देख करके, जुनून को देख करके, ऊपर देखिए बादल आना शुरू हो गया है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 21 से बहुत ही अच्छा मौसम होगा, बरसात भी होगी, मौसम भी बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है साहित्य लेकर के घर घर जाएंगे। और जो है एक तरफ बरसात होगी, लोग जो है धान के बीज डालेंगे खेत में, और दूसरे तरफ शाम और सुबह जो है जब लोग खेत में नहीं होंगे, घर पे होंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, प्रदेश स्तर के, क्षेत्र स्तर के, जिला स्तर के, चाहे वो जो है कि बूथ पे काम करने वाले शक्ति केंद्र मंडल, सभी लोग जो है जा कर के घर घर संपर्क करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। और जो है कि एक एक व्यक्ति को जो केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार 9 साल सफलतम कार्यकाल रहा है, उससे अवगत कराएंगे। तो आप पूर्वानुमान बताने वाले हो गए, आप कह रहे हैं कि किस तारीख से देखिएगा बारिश होगी? पूर्वानुमान की बात नहीं है। जब कोई, ये ईश्वर की व्यवस्था है कि जब कोई अपने कर्म को जो है कि विपरीत परिस्थितियों में भी करता है, जब धूप छांव की चिंता किए बगैर, गर्मी की चिंता, आप ही अभी कह रहे थे कि सन स्ट्रोक्स हो रहा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं। माननीय योगी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सारे मंत्रीगण, सारे सांसद, विधायक रोज लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं कि नहीं, बैठकें कर रहे हैं। तो प्रकृति भी जो ठीक काम करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, सद्भावना पूर्वक काम करता है, उसका साथ देती है। तो परिश्रम तो अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, 2 जगह प्रशिक्षण शिविर कराए, लगातार गर्मी में निकल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और अब एक नारा भी दिया है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ का। देखिए, अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी, दोनों लोगों ने एक दूसरे से क्या सीखा? जब इन लोगों ने 19 में गठबंधन किया तो अखिलेश यादव जी ने बहन जी से सीखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और बहन जी ने अखिलेश जी से सीखा ट्वीट करना। तो ये लोग ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक दिन निकल गए। किसी दिन जैसे उनके पास जो है मर्सिडीज का एक रथ बनाए हैं, अब वो रथ में जब इंजीनियर बताएंगे कि मोबिल जाम हो रहा है भैया, तो भैया कहेंगे चलो ज़रा लखीमपुर में सैर करके आ जाते हैं। तो एक दिन किसी दिन उठेंगे तो प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार 9 वर्ष से, उत्तर प्रदेश में सरकार 6 वर्ष से, और उसके बाद भी हर साल कम से कम 1 दर्जन बार जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर महीने बूथ बूथ पे जाते हैं और अपने संगठन की भी बैठक करते हैं, जनता से संपर्क भी करते हैं। और जो जनता के काम है, सरकार से में जो काम होते हैं, छोटे बड़े काम, जो उन कामों को भी कराने की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता मिलकर के पूरा करें। लेकिन अखिलेश यादव ने 36 सीटें अभी चिन्हित कर ली है, किसको लड़ाना है, कह भी दिया है। कुछ विधायक हैं, कुछ परिवार के लोग, उनको कह भी दिया है आपको लड़ना है। मुझे तैयारी पहले से हो रही है। मुझे लगता है कि जो 19 में गठबंधन था, सपा बसपा और लोक दल का, इससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उस समय पाई थी 62 सीट, आज के डेट में 64 सीट है भारतीय जनता। और आपको 14 का जो लोकसभा था, वह लोकसभा का रिजल्ट दोहराया जाएगा। भाजपा जो है 75 से अधिक सीट पाएगी। और मुझे जो लगता है, सबको छोड़िए, वह जो है आजमगढ़ जैसे हारे हैं,
उपचुनाव में, वैसे ही जनरल इलेक्शन में इस बार जो है डिम्पल जी भी चुनाव हारेंगी। मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव में जीतने जा आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी में 2,80,000 से ज़्यादा वोटों से डिम्पल यादव अभी उपचुनाव जीत के आई हैं। भाई 2012 में जब उनकी सरकार बनी थी तो चुनाव जीते थे प्रदेश में तभी तो, लेकिन 14 आते आते फुस हो गया, गुब्बारा से हवा निकल गया कि नहीं। 14 में भाजपा 73 सीट जीती थी कि नहीं। वैसे ही इस चुनाव में इस चुनाव में जनता आगे हो गई है, भाजपा कार्यकर्ता और नेता पीछे हो गए हैं। जनता इतना मोदी जी के पक्ष में है, इतना मोदी जी से प्रेम कर रही, इतना मोदी जी से लगाव है, इतना मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों से खुश है कि जनता आगे है और जो है कार्यकर्ता नेता पीछे हैं। और जो है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकेगा तो 2024 में 100% 80 की 80 सीट जीती। आखिरी सवाल है, ये 14 हारी हुई सीटों पर बहुत फोकस है, विस्तारकों को आज बुलाया बैठक की, क्या निर्देश दिया है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि सत्ता में होने के बाद भी गांव गले गलियारे धूल धूप धुआं में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं। और ये लोग जो है कि जातिवादी पार्टियां हैं, परिवार ही इनका जो है एजेंडा है, परिवार को इस्टेब्लिश करना, परिवार का जो है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना, परिवार की संपत्ति बढ़ाना, परिवार के लोगों को मिनिस्टर बनाना, परिवार के लोगों को पार्टी का पदाधिकारी बनना। जातिवाद अगर इस देश में ख़त्म हो जाए तो समाजवादी पार्टी एक दिन में बंद हो जाएगी। जातिवाद की वजह से बची है समाजवादी पार्टी, और वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि वह भी क्या, एक शायर ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा का हो जाना है। अब जातिवाद हद से अधिक गुजर गया, अब जो है कि इसका इलाज होने वाला, समाप्त होने वाला, और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा 2024 में जीतने वाली है। प्रदेश महामंत्री संजय राय, साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर। कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता धूप से भी नहीं डरता है, जाड़े में भी निकलता है, और जब 21 तारीख से जनसंपर्क शुरू होगा तो सब इसी धूप में निकलेंगे। और कह रहे हैं कि बारिश होगी तब मौसम बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं 80 सीटों पर अपनी जीत का दावा एक बार फिर कर रहे हैं। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।